साथियों, अध्यक्ष जी, कॉमरेड मंच पे हमारे नेतागण और विभिन्न राज्य से आई हुई हमारी समस्त आशा बहनें और पर्यवेक्षक बहनों, जैसा कि सभी ने अपनी अपनी बात को रखा है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है जिससे हम अपनी बात को सरकार से मनवा सके। एकमात्र संघर्ष ही हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी, अपने संघर्ष को और अपने संघर्ष को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी सरकार बातें नहीं सुनेगी। आगे हमने ये भी देखा है कई राज्यों में अच्छा मिल रहा है। हम जहाँ की आशा वर्करों ने अपनी अपनी राज्य सरकारों पे अपना दबाव बनाया है, वहाँ का उन्हें अच्छा कुल मिला के मिल रहा है। कहीं पे 4000 मिल रहा है, कहीं पे 6000 मिल रहा है, लेकिन हमारी यूपी सबसे पिछड़ी चल रही है। मैं निवेदन करूंगी अपनी यूपी से, और आज के इस प्रोग्राम को देख के जो हमारी यूपी की आशा बहनें आई हैं, वो भी आगे और संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगी। बहनों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। कर्मी को मांग दो, उसको वॉलंटियर नहीं है, उसको कर्मी बनो, उसको वो जो वेतन है, जो पारिश्रमिक है, वो पारिश्रमिक दो, उसको सोशल सिक्योरिटी दो, उसको पीएफ, उसको ईएसआई, उसको पेंशन गारंटेड करो। हम लोग बार बार सरकार के विकल्प नहीं हो सकता है, इसका विकल्प एक ही हो सकता है कि हम सबको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, हमारे बच्चों के पास अच्छा रोजगार हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो, हम बीमार पड़े तो हमारे लिए अच्छे इलाज की सुविधा हो। इन मुद्दों का और कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, और इन बुनियादी मुद्दों के लिए पहले भी कहा जाता था, ये मोदी है झुके को नहीं। किसानों ने 13 महीने तक अपने दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठ के मोदी को झुकाया। मोदी ने माफी मांग के कहा, हमसे गलती हो गई, हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं। इसी तरह से देश का मजदूर जब खड़ा होगा, फिर भी उनको झुकना पड़ेगा। असल तो शक्ति जनता के अंदर है, और ये जनता को आप ज्यादा दिन तक पहला फुसला नहीं सकते। जब उनके असली मुद्दों की बात आएगी, सब तमाम जनता एकजुट होगी, और इनको हम हर तरह से जो है लाइन में लगा देंगे, और हम ये काम आने वाले समय में करके दिखाएंगे। इसीलिए अंतिम चेतावनी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आज महंगाई कैसे आसमान छू गई है। ये क्या आपका कानून है, ये क्या आपका तरीका है कि आपने 2005 में आशाओं के लिए कुछ इंसेंटिव तय किए, और 2005 में इंसेंटिव तय करके आप उन इंसेंटिव्स को रिवाइज करना भूल गए, उनमें कभी बढ़ोतरी ही नहीं की। आपने 2012 में आशाओं के लिए इंसेंटिव तय किए, फिर उसके बाद आप उसमें बढ़ोतरी करना भूल गए। आपने 2018 में 1000 की बढ़ोतरी की घोषणा की, केवल 8 एक्टिविटी के लिए, और 2018 के बाद उसमें भी आप बढ़ोतरी करना भूल गए। बाकी बातें तो बहुत याद रहती हैं, लेकिन जब स्कीम वर्कर्स की बात आती है तो आप भूल जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। 19 साल में महंगाई का कहां आसमान पे पहुंच गई है, और हमारा इंसेंटिव जो तय होता है वो वही बना रहता है। बेशक उसमें छुटपुट बढ़ोतरी हम राज्य सरकारों से लड़के करवा लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से लंबे समय से हमारे जो प्रोत्साहन राशियां उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हम ये मांग करते हैं आपसे कि हमारे तमाम जो है प्रोत्साहन राशियां उनके अंदर बढ़ोतरी की जाए, हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन किया जाए, और हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। हम बजट सत्र तक इंतजार करेंगे। यदि ये नहीं होता है तो उसके बाद हम एक लंबी लड़ाई की तैयारी करेंगे, और देश की तमाम 10 लाख आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। इसी आह्वान के साथ
और इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, उसके